पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलना चाहता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल से मुलाकात में सदर आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान का पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी कायम करने में दिलचस्पी का इजहार। कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कई दिहाइयों से पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की मदद करते आए हैं। सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तान तारिकीन वतन के किरदार को सराहा। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी और गजा में इसराइली मजालिम बंद करने पर जोर। सदर मुमलिकत ने खादिमैन हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी वफ्द का दौरा पाक सऊदी स्ट्रेटीजिक और तिजारती शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सरमायाकारी बढ़ाने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से तिजारत सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख़्वाहां है। पाकिस्तान बरादर ममालिक से शराकत दारी को बाहमी तौर पर मुफीद बनाने के लिए इक़दामात कर रहा है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वफ़द ने वज़ीर आज़म के पुरतपाक इस्तक़बाल और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। ईरानी हुकूमत ने इसराइली बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुत्तला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाएँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारिजा में दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। ज़िला टांक में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। पेशावर में 3 रोज़ की बारिश के बाद शहरी अपनी मददाब के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। दरियाए काबुल में नौशेरा के मकाम पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब। हरनाई का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिशें थम गईं। बारिशों और जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर को मिलाने वाला मानसेरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मकाम से लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दरिया सिंध में अटक खुर्द के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। इंतज़ामिया का मकामी अफराद को अलर्ट। मिल्लत एक्सप्रेस पर रेलवे पुलिस के एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम के कत्ल का मुकदमा कौन दर्ज करेगा? पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मरियम की पुरस्रार मौत को 8 घंटे दिन गुजर गए। न पोस्टमार्टम हुआ न तहकीकात शुरू हो सकी। खातून के भाई ने फैसलाबाद के थाना सदर जड़ावाला में दरख्वास्त दी तो पुलिस ने यह कहकर दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया कि वाक़या उनकी इलाकाई हुदूद में पेश नहीं आया। भाई की बहावलपुर में भी मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। तर्जुमान रेलवेज़ बाबर अली रज़ा का कहना है कि मुल्ज़िम मीर हसन की ज़मानत मनसूख कराने आज दोबारा अदालत जाएंगे। तहकीकात में किसी पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर रहे। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पहले से महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का एहतजाज। तर्जुमान पाकिस्तान स्टेट ऑयल का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी है। PSO के सप्लाई ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक फ़ाल हैं। फ्यूल सप्लाई के तमाम ऑर्डर्स की तकमील की जा रही है। मुल्क भर में तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है।
बुशरा बीबी की बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। वकला की अदम पेशी पर अदालत बरहम। दरखास्त खारिज करने वाले जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बना हुआ है। कहा भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाए। उन्होंने जो रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राबते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान की एटमी तंसीबात पर मुमकिना इसराइली हमले पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फिक्रमंद। सवाल के जवाब में राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दामात का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बात गलत है कि ईरान ने इसराइली हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था, लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्द अमल की नौयत शामिल नहीं थी। ईरान की वाज़ेह नीयत बहुत ज़्यादा तबाही की थी। इसराइल आज बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है। क्या वफाकी काबीना ने वुज़रा और मुशीरों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद की नई लग्जरी गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दे दी। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर सेक्रेटरी वफाकी काबीना कामरान अली अफजल ने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उसके फंड्स उनके पास होते हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी ज़ो तरक्की और इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वुज़रा के लिए 12 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के दावे को मुस्तरद किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा, संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमान को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालिफत। कहा, किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालफत की। हम पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनी खानदानों की शिमाली गजा में अपने घरों को वापसी की कोशिश। शिमाली गजा वापस जाने वाले लोगों पर इसराइली फौज की फायरिंग। फलस्तीनी लड़की शहीद। ईद के रोज इसराइली हमले में जख्मी होने वाली हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के खिलाफ पहले जुर्माना मुकदमे का आगाज। मुमकिना ज्यूरी अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मानी खेज मुस्कुराहट। फौज फिल्म्स की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक के मुकदमे में ज्यूरी अरकान का चुनाव होगा। ज्यूरी फैसला करेगी कि ट्रंप ने माली बदउनवानी तो नहीं की। ये फैसला भी करेगी कि ट्रंप ने अदाकारा को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए।
5 T20 मैचेस की सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम 7 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। कल बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया था। पाक न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच 18 अप्रैल को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस कौमी क्रिकेटर्स ने मकामी होटल में इंडोर क्रिकेट खेल कर टाइम पास किया। ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर जमान के बेटे ने भी कौमी क्रिकेटर्स के साथ इंडोर क्रिकेट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेन टीमों का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। दोनों टीमों के दरमियान होने वाले मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेंगे। कि असीं इस जीवन दे विच इस धरती नूं मत्था टेकण आए हैं। जन्म स्थान ननकाना में बैसाखी मेले की तकरीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। सिख यात्रियों का कहना है कि हुकूमत ने यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को रवाना होंगे। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के ताउन से आर्ट्स काउंसिल सक्खर में 7 रोज़ा सिंध थिएटर फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ शायर, अदीब, दानिश्वरों के अलावा बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 21 अप्रैल तक जारी रहने वाले थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोज़ एक ड्रामा पेश किया जाएगा। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के DGISI और आर्मी चीफ ने फैज़ हमीद को मुआहदे की इजाज़त दी। फैज़ हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC मुआहदे पर दस्तखत करना थे। फैज़ हमीद के दस्तखत पर उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं निगरान दौर में अमन अमान की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है। सियासी हुकूमत आने के बाद अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। 1 हफ्ते में कराची में 6 जराइम पेशा मारे गए हैं।